बालासोर ट्रेन हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा है और हादसे में मरने वालों की संख्या 261 तक पहुंच गई है। हादसे में 900 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। 17 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 4 अस्पताल हैं बालासोर के आसपास जहां भेजा गया है घायलों को, क्योंकि 900 की संख्या में घायल हैं, बड़ी संख्या है घायलों की। 200 के करीब एम्बुलेंसेज लगाई गई हैं। 17 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है, 261 तक पहुंच गया है मृतकों का आंकड़ा। अपने आप में एक बड़ा ट्रेन हादसा, साल का ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि भारत में इतिहास में एक सबसे बड़े ट्रेन हादसे में से ये एक ट्रेन हादसा है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर मौजूद है TV9 भारतवर्ष संवाददाता रविशंकर दत्ता, जो हमें लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स दे रहे हैं। रवि, आपसे इस वक्त जानना चाहेंगे कि मृतकों का जो आंकड़ा है वो एक बार फिर बढ़ा है, 261 तक पहुंचा है। बहुत दर्दनाक हादसा है, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। क्या अभी लग रहा है, क्या और मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है? क्या और शव हैं उन बोगीज में जो अभी तक जहां तक नहीं पहुंच पाई है NDRF की टीम या रेस्क्यू टीम्स? मैं दो चीज दिखाना चाहूंगा, शायद ये हमारे दर्शक के लिए देखना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा ये देखना। इसका कारण ये है क्या स्थिति बना हुआ है होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा ये देखना कि इसका कारण ये है क्या स्थिति बना हुआ है। आप देख सकते हैं, पहले का लाइन हुए हैं, इनको ले जाने के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। दूसरा देखिए, लोग जो खड़े हैं, ये बॉडी के सामने किसी का आत्मीय है, किसी का परिजन है, उनको पहले ये शव का लाइन देख लीजिए, जो लगातार यहाँ पे पड़े हुए हैं सुबह से। इसको यहाँ से उठा के लेके जाएंगे। पहले अपने मैं कैमरामैन को बोलूंगा एक बार पैन करके दिखा दे, ये जो शव यहाँ पे है, इनको उठाने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए दर्शकों को बता दें, तस्वीरें जरूर विचलित कर सकती हैं, लेकिन एक के ऊपर एक बोगी चढ़ी हुई है और इस वजह से गैस कटर का सहारा लिया जा रहा है। बोगी को काट कर अंदर दाखिल हुआ जा रहा है और ये तस्वीरें वाकई बहुत भयानक तस्वीरें हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भी मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ नवीन भटनागर जी जुड़ गए हैं, पूर्व DIG NDRF के। लेकिन पहले आपको तस्वीरें एक बार फिर से ब्रीफ कर देते हैं। ये तस्वीर देखिए, क्रेन मंगाई गई है, क्रेन का सहारा लिया जा रहा है, डब्बों को हटाया जाएगा, बोगी को हटाया जाएगा और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को और गति दी जाएगी और तेज़ी लाई जाएगी रेस्क्यू ऑपरेशन में। अब भी बताया जा रहा है कि जो बोगियाँ फंसी हुई थी आपस में, उनमें से शव को निकालने का सिलसिला जारी है, यानी मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। अब तक 261 औपचारिक आंकड़ा है, 261 तक पहुँचा है। ये मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। ये तस्वीर देखिए, जिसमें आप 2 से 3 क्रेन यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर बोगियों को हटाया जाएगा और अंदर दाखिल हुआ जो NDRF की टीम है, SDRF की टीम है, जो RAF है, वो जवान अंदर दाखिल होंगे और लोगों को बचाने का काम शुरू होगा। हमारे साथ नवीन कुमार भटनागर जी हैं, पूर्व DIG NDRF से जुड़ रहे हैं। मिस्टर भटनागर, ये एक ऐसा हादसा है जो समझ में नहीं आ रहा कि 3 ट्रेनों का एक साथ कोलिजन बहुत ज़्यादा भयानकता बताता है। एक ट्रेन गुजर रही थी, बगल में दूसरी ट्रेन खड़ी थी, उसके साथ टक्कर होती है क्योंकि एक ट्रेन डिरेल हो जाती है और फिर अचानक से मालगाड़ी से भी टक्कर हो जाती है। तो कितनी चुनौतियाँ आती हैं NDRF को इस तरह के हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में? जी, ये अपने आप में एक अलग टाइप का हादसा है। जनरली 2 गाड़ियाँ आमने सामने टकराती हैं, साइड से भी गिर जाती हैं, डिरेल हो जाती हैं, लेकिन एक मालगाड़ी से भी टकरा जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ऐसे टाइम में, जबकि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। यानी कि हम 1 किलोमीटर दूर से ही आपका ख़तरा भाप सकते हैं और गाड़ियों में ब्रेक लग जाता है। और इसी प्रकार से इतना इजी नहीं है गाड़ियों का आपस में टकराना आज की तारीख में जी। लेकिन ये हुआ, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लकूना हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा कोई सिस्टम फेल हुआ है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, NDRF और सारे पुलिस सर्विसेज, फायर ब्रिगेड, सब ने मिलकर इतना अच्छा काम किया है कि जो हादसा बड़ा हो सकता था, जिसके अंदर डेथ रेट बढ़ सकता था, वो बहुत कम हुआ है। ये हमारा कैपेसिटी है, ये हमारी कैपेबिलिटी है। नवीन जी, हमारे पास जैसा कि आप बता रहे हैं कि अत्याधुनिक इक्विपमेंट मौजूद हैं और उनकी मदद से तेजी से राहत और बचाव का काम चल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ मेरे साथ इस वॉल पर आए सर, नवीन सर, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो हम ये तस्वीरें दिखाकर आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल NDRF किस तरह से काम कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं सर, अगर आप हमें बता पाएं कि दरअसल क्या स्टेज है ये इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की, क्या अगर क्योंकि क्रेन्स आ गई हैं तो क्या
अब ऐसा लग रहा है कि जो बॉडीज थी उन्हें निकाल लिया गया और इस वजह से क्रेन्स को अब डिप्लॉय किया गया है? बिल्कुल, अभी क्या है कि करीब करीब 95% आपका रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू कंप्लीट है ना। और इसके अंदर जो है देखिए क्रेन्स वगैरह है, जो डिब्बे पलटे हुए थे उनको सीधा किया गया है, तो जो नीचे भी जो दबे हुए थे उनको भी निकाल लिया है, तो इसीलिए हादसा बढ़ा है। यानी ये इस स्टेज पर पहुंचने के लिए आपके मुताबिक 95% रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया होगा, तब ये क्रेन्स लाई गई होंगी, क्योंकि उसके पहले वो क्रेन्स नहीं लाई जाएंगी। उसके पहले मैनुअली लोगों को निकालने की कोशिश होगी। लेकिन जिस तरह का ये ट्रेन हादसा है, इसमें बहुत सी जो बॉगीज हैं वो पूरी तरह से मैंगल हो गई हैं, एक दूसरे पर चढ़ गई हैं। क्या और शव हो सकते हैं या और जिंदा लोग हो सकते हैं जो फंसे हो और उनको निकाला जा रहा है? हमारी टीमों ने पूरा सर्च कर लिया है, हमारे पास कैनाइल्स हैं यानी डॉग स्क्वाड है, उन्होंने भी सर्च कर लिया है, और जो फंसे हुए थे उन्हें बोगी काट के निकाल लिया है, ठीक है ना। इसलिए हमें लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है। क्या स्टेजेस होती हैं रेस्क्यू की? सबसे पहले जब आप वहां पहुंचते हैं तो किस तरह से काम किया जाता है? एनडीआरएफ की इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 17 घंटे हो चुके हैं, क्रेन्स हम देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोगों को निकाला गया है, तो अभी क्या स्टेज है रेस्क्यू ऑपरेशन की और किस स्टेज में और किस तरह से काम किया जाता है? जी, स्टेज ये है कि हमने आते के साथ ही जो है निकालना शुरू कर दिया था शवों को, और जो हमारे पास इक्विपमेंट है उनकी मदद से हमने उनको रेस्क्यू किया है। सर, और हम आपको बता दें, ये इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को और बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि आप इनको देखेंगे, ये लाइव तस्वीरें हैं, यानी एक्चुअल इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन यही है, वहाँ की हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए वो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपका क्रेन्स है, तो उसकी मदद से सबसे हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि डिब्बे गिरे हुए थे जी, उसमें रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल था। कुछ डिब्बे आपस में चढ़े हुए थे, उसमें से बड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन अब सिचुएशन कंट्रोल कर ली गई है, सब कुछ सर्च और ये कर लिया गया है ना। तो इसलिए उम्मीद है कि अब हमारा काम करीब करीब ओवर हो चुका है, और रेलवे के पीआरओ ने, सीपीआरओ ने भी बताया है कि ये ऑपरेशन ओवर हो गया है। और जी नागर सर, अब जो है ये सिलसिला जारी होगा कि जो क्रेन मंगाई गई हैं उनके सहारे बोगियों को हटाया जाएगा, और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, प्रेमपाल शर्मा जी जुड़े हैं। मिस्टर भटनागर को आपने सुना कि 95% जो काम है वो पूरा हो चुका है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन का काम हुआ है, लेकिन अब भी 5% बचा हुआ है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन चुके हैं कि पहला हमारा फोकस ये है लोगों की जान बचाना। प्रेमपाल शर्मा हमारे साथ हैं, पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आप, और आप इंडियन रेलवे से हैं। प्रेमपाल जी, आपने तस्वीरें देखी होंगी, हम इस वक्त तस्वीरें बिग वॉल के जरिए भी दिखा रहे थे, काफ़ी हद तक काम हो गया है, लेकिन अब भी ये यकीन नहीं हो रहा है कि ये हादसा हुआ कैसे होगा। 2 लाइनों में एक साथ ट्रेनें गुजरी, डिरेल हुई और फिर मालगाड़ी से भी टकरा गई। ये अपने आप में बहुत विभत्स हादसा है, बहुत भयानक हादसा है। नहीं, आपका कहना सही है, और मैं आपकी रिपोर्टिंग देख रहा हूँ, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं। जिस आपके जो रिपोर्टर वहाँ पर है, उसी से हमें जो सूचना मिल रही है, अभी इसमें अटकल और अनुमान लगाने की गुंजाइश नहीं है जब तक कि रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, हाई पावर कमेटी की नहीं आ जाती कि ये कैसे हुआ, क्योंकि ये यकीन नहीं हो रहा कि जिस समय ये एक ट्रेन डिरेल हुई उसी समय दूसरी गुजर रही थी, तो ये कह सकते हैं कि कुछ दैवीय विधान ऐसा है, लेकिन तसल्ली मिल रही है आपकी रिपोर्ट से। लापरवाही है प्रेमपाल जी, बहुत बड़ी लापरवाही है जो सामने आई है, और ये बिना लापरवाही के नहीं हो सकता। सिग्नल लॉस्ट हो गया 10 किलोमीटर तक। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, कोई भी एक आदमी की भी जान जाती है तो वो बहुत बड़ा हादसा है, और इसमें तो आप 250 के आसपास तक अगर बता रहे हैं तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। लेकिन लापरवाही, क्या ये लापरवाही है या कोई और सैबोटेज की कोई थ्योरी है, मतलब अभी कुछ नहीं कह सकते।